हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्टोन। अगर आप मेरे चैनल पे पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इससे आपको क्या होगा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्टोन। डिटेक्शन का मतलब होता है कि स्टोन जो है, स्टोन का ऊपरी लेयर यानी कि टेक्सचर जो है, सरफेस फिनिशिंग ख़राब कैसे हो जाता है। तो उसी का हम पढ़ेंगे अलग अलग मेथड्स कि कैसे वो ख़राब हो जाता है उसका टेक्सचर। तो पहला है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, दूसरा है अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थोविंग, थर्ड है डिलीटेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर सच एज इन एटमॉस्फेयर नियर द सीज शोर एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। तो अलग अलग मेथड्स के थ्रू स्टोन हमारा ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ देखिए हम लोग 3 गो पॉइंट, इसके बाद अब है फोर्थ वाला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज of vegetation like seedling of banyan trees that grow from the dropping of birds. Any living worms or bacteria that live in the stone can cause decay. उसके बाद 5 पॉइंट है मूवमेंट ऑफ केमिकल्स बिटवीन मटेरियल्स, कि जब मटेरियल्स मूवमेंट होता है तो स्टोन के थ्रू पास करने से स्टोन का सरफेस टेक्सचर ख़राब हो जाता है। कैसे क्या देखते हैं, इसमें क्या है लिखा हुआ। This occurs when limestone and sand stones are used together. The granular limestone can absorb magnesium sulfate present in the rock if they are used adjacent to the other. फिर 6 पॉइंट है कि नेचर ऑफ मोटार, अलग जो मोटार है मेरा उसका नेचर पे भी डिपेंड करता है डिटेरिएशन ऑफ स्टोन। बट इफ़ द मोटार हैज़ केमिकल दे कैन अफेक्ट द स्टोन वर्क्स। उसके बाद 7 में है कि टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर के वेरिएशन से भी स्टोन हमारा डिटेरिएट हो जाता है, यानी कि कूलिंग और हीटिंग होने से हो जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है इसमें लोग। टेम्परेचर वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग कैन कॉज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विच कॉज क्रैकिंग ऑफ स्टोन। तो जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन होने की वजह से अगर ज़्यादा हीट हो गया और या ज़्यादा कूलिंग हो गया तो उससे क्या हो गया, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है स्टोन के बीच में। उससे क्या होगा, मेरा स्टोन क्रैक्स हो जाएगा, सरफेस उसका पूरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है वाटरफॉल एंड रेनफॉल्स, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट्स और फॉलिंग ऑफ वाटर कंटेमिनेट कंटेनिंग केमिकल कैन कॉज डिटेरिएशन ऑफ स्टोन। तो वाटरफॉल और रेनफॉल उसकी वजह से भी हमारा स्टोन डिटेरिएट हो जाता है। 9 है लास्ट वाला कि विंड, विंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है हमारा डिटेरिएशन ऑफ स्टोन में, क्योंकि विंड जब बहुत तेज़ी से बहता है तो उसके साथ में सैंड है, कुछ अलग तरह का गैसियस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी स्टोन में जाकर के बैठ जाता है। विंड ब्लोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम्स कैन ओवर डिजर्ट्स कंटेन सैंड एंड डस्ट विच पासिंग ओवर द स्टोन फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन कॉज देयर डिटेरिएशन। तो ये सारा स्टेप्स था डिटेरिएशन ऑफ स्टोन का, है ना। 9 पॉइंट है टोटल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटेरिएशन ऑफ स्टोन। सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार हम पढ़ा रहे। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, कि हम स्टोन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसा अभी देखिए हम लोग कि डिटेरिएशन ऑफ स्टोन में स्टोन ख़राब कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़े हम लोग। अब उसको हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे ताकि उसका सरफेस हार्डनेस, स्मूथिंग, टेक्सचर सब कुछ बरकरार रहे या फिर मेंटेन रहे। तो सबसे पहला है कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन। द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन एंड अप्लाइंग स्पेसिफिक केमिकल प्रिजर्वेटिव्स टू सील इट्स पोर प्रिवेंटिंग डीके फ्रॉम मॉइस्चर, विंड एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। तो पहला है कि बारिएटा सॉल्यूशन, बारिएटा सॉल्यूशन के थ्रू हम स्टोन को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्या है देखते हैं इसमें। ए बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल टू सॉल्यूशन यूज स्पेशली व्हेन स्टोन डीके इज कॉज्ड बाय कैल्शियम सल्फेट। अगर स्टोन का डीकेइंग कैल्शियम सल्फेट के थ्रू हुआ तो हम लोग इसको बारिएटा सॉल्यूशन को यूज करके हम लोग स्टोन को मेंटेन कर सकते हैं या फिर प्रिजर्व कर सकते हैं। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन इंडस्ट्रियल टाउन्स हेवीली अफेक्टेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। सल्फ़र डाइऑक्साइड पोल्यूशन जहाँ पर होता है वो उसके एरिया में बहुत ज़्यादा
ये इफेक्टिव होता है बाइटर्स। सेकेंड है कि लिंसीड ऑयल अप्लाइड आइदर एज ए रो और बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। रो लिंसीड ऑयल मेंटेन्स द ओरिजिनल स्टोन शेड बट नीड एनुअल रीएप्लीकेशन। रो को तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, हर बार हमको यूज करना पड़ेगा, हर एक सीजन में। बोरा वाइल्ड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल लास्ट लॉन्गर बट डार्कर द सरफेस। जो बॉइल्ड लिंसीड ऑयल है बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, लेकिन जो सरफेस है आपका उसको डार्क कर देगा। फोर्थ पॉइंट है पैराफिन। पैराफिन जो हम उसको कैसे यूज करते हैं स्टोन में प्रिजर्व के लिए। बट यूज्ड आइदर अलोन और डिजोल्व इन नेफ्था टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। इट ब्लॉक्स मॉइस्चर बट कैन स्लाइटली अल्टर द नेचुरल कलर ऑफ द स्टोन। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में एलम एंड सोप सॉल्यूशन। एलम और सोप सॉल्यूशन से भी हम स्टोन को प्रिजर्व कर सकते हैं में। तो बोला फॉर्मुलेटेड बाय डिजोल्विंग रफली 0.75 N एलम एंड 0.50 N सॉफ्ट सोप इन ए लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में इतना हम लोग मिलाएंगे, तब जाके बन जाएगा सोप सॉल्यूशन एलम का। दिस एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट इफेक्टिव वाटर रिपेलेंट कोटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।